अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा सेकंड लेक्चर है वो है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के ऊपर। बेसिकली कैसे ट्रांजैक्शंस जो है वो एक बाकायदा प्रोसीजर के साथ अकर होती है एंड आफ्टर दैट कौन से ऐसे प्रोसीजर्स इंक्लूडेड हैं जिनके ज़रिए से प्रोसेस्ड होती है और इनके कौन से ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो इसके अकॉर्डिंग आते हैं इनके प्रोसेसिंग के दौरान। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या एक टूल जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का को कैसे हैंडल करता है, इसको हम आगे फर्दर देखते हैं। हमारे पास इसमें जो कंटेंट अवेलेबल है उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रांजैक्शन का, ट्रांजैक्शन स्टेट क्या होती है, फिर देन एसेट प्रॉपर्टी जो कि अप्लाइड होती है ट्रांजैक्शंस के ऊपर, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के ऊपर, वो क्या चीज़ है। आफ्टर दैट कंकरेंसी एग्जीक्यूशन क्या है, जब कंकरेंटली डिफरेंट ट्रांजैक्शंस इंप्लीमेंट हो रही होती हैं एट अ टाइम, तो उनको कैसे उनकी एग्जीक्यूशन कैसे परफॉर्म की जाती हैं, जो कि एक तरीके से हमारे लिए प्रॉफिटेबल भी है और दूसरी तरीके से हमें नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। तो वो जो प्रॉब्लमेटिक हमारे पास है ट्रांजैक्शन, जो कि हमें प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकती हैं हमारे लिए, और कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि रन टाइम पे मल्टीपल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाएं तो वो हमारे काम को ज़्यादा एफिशिएंट भी बना सकती है। फिर स्केड्यूल्स क्या हैं कंकरेंट ट्रांजैक्शंस के लिए प्रिपेयर होते हैं, और फिर उसके अंदर स्केड्यूल्स के अंदर सीरियलाइजेबिलिटी क्या चीज़ है, इसको हम देखेंगे। एंड आफ्टर दैट हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइसोलेशन है, फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि आइसोलेशन क्या चीज़ होती है, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइसोलेशन क्या चीज़ है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। Transaction concept. Transaction is a unit of program execution that access and possibly update various data item. ट्रांजैक्शन में आपके पास मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, मल्टीपल चीज़ें जो है वो अपडेट हो रही होती हैं, मल्टीपल डाटा जो है उनके ऊपर अपडेशन परफॉर्म हो रही होती है एक सिंगल ट्रांजैक्शन के अंदर। एक सिंगल ट्रांजैक्शन एक सिंगल डाटा को भी, डाटा आइटम को भी अपडेट कर सकती है और वेरियस डाटा आइटम को भी अपडेट कर सकती है। तो कलेक्टिवली अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो ये एक ऐसा यूनिट प्रोग्राम होता है जिसमें मल्टीपल एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो रही होती है और सिंगल एग्जीक्यूशन भी परफॉर्म हो रही होती है अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशंस। डाटा इज एक्सेस्ड, फिर उसमें हम डाटा को एक्सेस करते हैं और देन मॉडिफाई करते हैं या अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, जो भी हमने उसमें चीज़ें परफॉर्म करनी होती है वो अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन सिनेरियो होता है। ये आपके पास एक सिंपल एग्जांपल जो है वो प्रेजेंट हो रही है जिसमें डाटा जो है वो एक ए अकाउंट से बी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है थ्रू डाटाबेस सिस्टम, जहाँ पर ई से डाटाबेस को ई के अकाउंट में से डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए या $50 को ट्रांसफ़र करने के लिए हम ए में से उस ऑपरेशन के ज़रिए से डिडक्ट कर रहे हैं एंड बी में उसको जो है वो ऐड कर रहे हैं। इसका बाकायदा एक प्रॉपर सिनेरियो है ट्रांजैक्शन का। तो जब हम ए में से डाटा की डिटेक्शन करें, उस पर डाटा परफॉर्मेंस शो हो रही है, तो उसमें हम $50 को माइनस कर रहे हैं, उस पर जो ऑपरेशन लग रहा है उस पर हम $50 माइनस हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। उस डिडक्शन के दौरान आपके पास $50 जब माइनस होंगे, देन ए साइड पे उस डाटा को राइट कर लिया जाएगा और राइट करने के बाद फिर उसके अंदर डाटा को ए के अंदर राइट कर दिया जाएगा और बी के अंदर फिर डाटा को रीड किया जाएगा, और रीड करने के बाद जो डाटा ए से ट्रांसमिट हुआ है वो बी के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, मॉडिफाई कर दिया जाएगा, एंड देन उसके बाद फिर बी के अंदर भी उसी डाटा को राइट करके सेव करवा दिया जाएगा। राइट मतलब सेविंग ऑफ द डाटा। अब जब ये सारी चीज़ें परफॉर्म हो जाती हैं, फाइनली हम अपनी ट्रांजैक्शन को कमिट कर देते हैं। कमिट होने के बाद मतलब आपकी जो ट्रांजैक्शन चेंजेस क्रिएट कर चुकी है डाटाबेसेस में, उसको आप सेव करवा लें। इस दौरान अब आपके पास दो इश्यूज आते हैं। एक आपके पास है फेलियर और कंकरेंसी अटैक। इन दो इश्यूज में क्या चीज़ें होती हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रही है और बीच में ही ट्रांजैक्शन में हार्डवेयर जो है वो आपका, जिसके थ्रू आप ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो फेल हो जाता है या आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है। तो फिर क्या चीज़ होती है, फिर इस इशू को कैसे डील किया जाता है, या इस सिनेरियो में हमारा एडीबीएमएस या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस कौन कौन से ऐसी चीज़ें जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है, इन चीज़ों को हम आगे देखेंगे।
या फिर आपके पास कंकरेंसी एग्जीक्यूशन होती है मल्टीपल ट्रांजैक्शन की। एक ट्रांजैक्शन जब एक तरीके से एक डेटाबेस को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रही है, उसी टाइम पे आपके पास मल्टीपल ट्रांजैक्शन आकर एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती है। तो फिर इस तरह से एक ट्रांजैक्शन, सिंगल ट्रांजैक्शन जो उस टाइम पे एग्जीक्यूट होनी जा रही होती है, उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। ट्रांजैक्शन स्टेट क्या है, इसको आप देख लें। जी, तो ट्रांजैक्शन स्टेट में आपके पास ये कुछ स्टेट डिफरेंट आ रही हैं। इनको अपने सिनेरियोज के और अपने ही फंक्शंस के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया गया है, जिसमें सबसे पहले आपके पास, आप जरा इन चीज़ों से पहले इस डायग्राम को दोहरा लें। ये क्या चीज़ है? एक्टिव स्टेट मीन कि आपकी ट्रांजैक्शन एक्टिव स्टेट से स्टार्ट होगी। यहाँ से आपकी ट्रांजैक्शन की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होना शुरू हुई है। जब वो एग्जीक्यूट होती है, इट्स मीन कि आपके पास दो स्टेट्स आते हैं, या तो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन से पहले फेल हो गई है, या वो पार्शियली कमिट हो गई है। मतलब दो पार्टीज के दरमियान में ट्रांजैक्शन हो रही है डेटाबेस के क्रॉस, तो उसमें अगर एक साइड पे एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो जाती है और सिंगल साइड की कंफर्मेशन अभी रहती है, तो इट्स मीन कि इट इज अ पार्शियली कमिटेड डाटा। मींस एक साइड से डाटा बेस जो है वो अपडेट हो गया, या डेटाबेस में कोई मॉडिफिकेशन परफॉर्म हो गई है, और सेकेंडली अभी दूसरा डाटा जो है वो दूसरी साइड पे, अदर एंड पे हमारे पास डाटा की मॉडिफिकेशन रहती है डेटाबेस में। तो वहां पर ये स्टेट आपके पास सबसे डेंजर सिचुएशन क्रिएट करती है, जहां आपका डेटाबेस जो है वो इनकंसिस्टेंट स्टेट में होता है, इन अ पार्शियली कमिटेड स्टेट। या वन साइड इट इज मॉडिफाइड, बट इन अदर साइड इट इज नॉट मॉडिफाइड। तो इस सिचुएशन में भी आपके पास ट्रांजैक्शन फेल हो सकती है। उस सूरत में एडीबीएमएस आपका क्या चीज करता है, और एडीबीएमएस में फिर उस तरह से क्या सिनेरियोज को देखा जाता है, फिर आपका जो है वो चीजें रिकवर होती है। एंड आफ्टर दैट आपके पास फिर ट्रांजैक्शन अबॉर्ट हो जाती है, अगर ट्रांजैक्शन फेल हो गई है। अबॉर्ट होने की सूरत में, या तो पार्शियली कमिट की सूरत में आपके पास ट्रांजैक्शन फेल होगी, या अभी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई है और फेल हो गई है, तो आपकी ट्रांजैक्शन अबॉर्ट होगी। इन दो सिनेरियोज में आपके पास या तो ट्रांजैक्शन रीस्टार्ट होती है, या कंप्लीटली किल कर दी जाती है। फिर उसकी जगह नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बारी आती है, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस या एक्टिव स्टेट में आकर पार्शियली कमिट हो, और देन उसके बाद अपनी आगे परफॉर्मेंस देगा। पार्शियली कमिट के बाद जब आपके पास ट्रांजैक्शन अच्छे और सिक्योर एनवायरनमेंट के अंदर फुल तरीके से कंप्लीट हो जाती है, फिर वो कमिटेड स्टेट के बाद फिनिश्ड खत्म हो जाती है, उसका जो काम है, उसका टास्क है, वो ओवर हो जाता है अकॉर्डिंग टू द डेटाबेस, और उसको कमिट कर दिया जाता है, फुली कमिट कर दिया जाता है। तो ये एक स्टेट्स एंड डिफरेंट जो ट्रांजैक्शन की यहाँ आपके पास डायग्रामेटिकली व्यू हो रही है, इनमें आपके पास ये सामने व्यू आ रही है। द इनिशियल स्टेट ट्रांजैक्शन स्टे इन स्टेट व्हाइल इट इज एग्जीक्यूटिंग। पार्शियली कमिट में आफ्टर फाइनल स्टेटमेंट हैज बीन एग्जीक्यूटेड। जब तक एक साइड पे फाइनल स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट नहीं हो जाती, आपकी पार्शियली कमिट डाटा नहीं होता। ठीक है, इस तरह हमने ये सिनेरियो देखा, और उसमें ये जो थर्ड है स्टेप, यहाँ तक आपके पास सारी के सारे ऑपरेशंस, अभी इसमें एक ऑपरेशन नजर आ रहा है, एक एग्जीक्यूशन परफॉर्म हुई है। इसमें मल्टीपल एग्जीक्यूशन हो सकती है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ठीक है, रीडिंग ऑफ डाटा, एनीथिंग which can be executed on one side only. And after that, if it is righted on a one side, party A, then it is partially committed. After that, another side is awaiting for him or her that he could achieve the transmitted data, or he could receive the transmitted data from the sender side. And after that, when sender side is completed its data performance or operation, all of the operations which are being modified from the A side, then after that we write it and fully committed the data. So our execution of transaction is completed at 6-step scenario. This is the simple example. These are the situation failed after the discovery that normal execution can no longer be proceeded. कि आपके पास अगर ट्रांजैक्शन है वो आपके पास इस तरह से परफॉर्म हुई है कि उसकी नॉर्मल एग्जीक्यूशन नहीं हुई, और वो अब नो लॉन्गर प्रोसीड कर सकती है, तो देन वो फेल हो जाएगी। फेल होने के बाद उसने अबॉर्ट हो जाना है। अबॉर्ट में अब ये फेल और अबॉर्ट जो है वो दो सिनेरियो में, डायरेक्टली एक्टिव स्टेट से जिस हमने डायग्राम में देखा कि आपके पास फेल हो जाएगा, या फिर पार्शियली कमिटेड होने के बाद वो फेल हो जाएगा, और सेकेंड चांस में फिर वो अबॉर्ट हो जाएगा। अबॉर्ट की सूरत में
या तो वो रोल बैक मीन्स कि वो देन रीस्टार्ट करेगा उस ट्रांजेक्शन को, और डेटाबेस जो उसकी प्रियर स्टेट जहां पर वो भी है वहां पर उसको दोबारा ले जाएगा, जहां से उसने स्टार्ट लिया था ट्रांजेक्शन में, वहां पर उसको दोबारा ले जाएगा उस सिचुएशन में, और वहां पर फिर डेटाबेस उसको हैंडल करेगी, या तो उसको रीस्टार्ट करवाएगी या कंप्लीटली किल कर देगी। तो ये दो सिनेरियोज आपके पास आते हैं, या तो रीस्टार्ट द ट्रांजैक्शन और कंप्लीटली किल द ट्रांजैक्शन। Committed after successful completion, जब आपके पास successful completion, all operations are performed completely on both sides, both either sides, then your transaction will be committed after the complete execution of transaction. Next one is our asset property, which is applied on the transaction execution. In this scenario, we will take care of those things, that how asset property implement the transaction execution in a proper way. So we have to take care about the atomicity, uh, consistency, isolation and durability. ये 4 पैरामीटर्स जिसमें हमने अपनी ट्रांजैक्शन की एग्जीक्यूशन को इन अ प्रॉपर वे, इन अ प्रॉपर सिनेरियो ऑफ कंप्लीशन ऑफ ट्रांजैक्शन देखना होता है कि अगर ये चीज़ें हमारी ठीक हैं तो देन हमारी प्रॉपर वे में जो है वो एक एग्जीक्यूशन परफॉर्म होती है ट्रांजैक्शन की। अब ट्रांजैक्शन आपके सामने दोबारा से यहाँ प्रेजेंट हो रही है, यूनिट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन दैट एक्सेस पॉसिबल अपडेट वेरियस डाटा आइटम्स टू प्रिजर्व द इंटीग्रिटी ऑफ द डाटा। वो जो आपके पास पॉसिबल अपडेशन हो चुकी है उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए डाटा के वो लॉस ना हो, या उसमें कोई प्रॉब्लम ना, इशू ना हो, इनकंसिस्टेंसी स्टेट ना परफॉर्म हो, तो ये सारी चीजें प्रिजर्व करने के लिए आपको डाटाबेस सिस्टम इंश्योर होता है इन 4 पैरामीटर्स के जरिए से। 4 पैरामीटर में सबसे पहले एटॉमिसिटी है। एटॉमिसिटी ये कहता है कि आइदर ऑल ऑपरेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस आर प्रॉपर्ली रिफ्लेक्टेड इन डेटाबेस। मतलब कि आपके पास अगर एक साइड से जितने ऑपरेशन परफॉर्म हो गए तो दूसरी साइड से भी वो ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाने चाहिए जिस तरफ आप ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। जिस तरह अभी हमने पार्टी दो अकाउंट्स के बारे में बीच में ट्रांजैक्शन की एग्जीक्यूशन को देखा कि ए ट्रांजैक्शन कुछ सम सॉर्ट ऑफ डॉलर जो है वो ट्रांसमिट कर रहा है बी की तरफ, तो उसमें एक साइड से वो डिडक्ट हो रहे हैं, दूसरी साइड में वो ऐड हो रहे हैं। तो इट्स मीन कि अगर वो डिडक्शन हो गई है तो दूसरी साइड पे उसको ऐड भी होना चाहिए। जितने भी ऑपरेशन एक साइड पे परफॉर्म हो दूसरी साइड पे वो रिफ्लेक्ट बैक हो डेटाबेस में। इसके बाद आपके पास कंसिस्टेंसी आ जाती है। कंसिस्टेंसी आपके पास ये है कि अगर डाटा एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन इन आइसोलेशन प्रिजर्व द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस, मींस कि अगर आपके पास आइसोलेशन परफॉर्म हो रही है, आइसोलेशन मींस कि अगर एक ट्रांजैक्शन एट अ टाइम परफॉर्म हो रही है और उसी टाइम पे ही आपके पास डिफरेंट ट्रांजैक्शन आना शुरू हो जाती है। इसमें फिर आप एक ट्रांजैक्शन दूसरी ट्रांजैक्शन के लिए वेट करती है कि फॉर एग्जांपल एक ट्रांजैक्शन अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो जाए, कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद फिर दूसरी ट्रांजैक्शन की बारी आए जो कि अपनी डेटाबेस में मॉडिफिकेशन परफॉर्म करे। तो इस सूरत में आपके पास इनकंसिस्टेंसी आ जाती है, पार्शियल कमिटेड डाटा आ जाता है जो कि प्रॉपर तरीके से अपने ट्रांजैक्शन को कंप्लीट नहीं करता। तो आइसोलेशन के बीच में भी डेटाबेस को उसकी कंसिस्टेंसी प्रिजर्व करना, ये कंसिस्टेंसी पैरामीटर के अकॉर्डिंग आपके पास परफॉर्म होता है। आइसोलेशन जैसा भी मैंने आपको कहा कि मल्टीपल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होती हैं कंकरेंटली, और एक ट्रांजैक्शन दूसरी ट्रांजैक्शन से अनअवेयर होती है कि उस टाइम पे और उस दौरान आपके पास मल्टीपल ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रही है जिस टाइम पे एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होने जा रही है। तो किस तरह से वो टैकल करेगी उन चीज़ों को, किस तरह से उन तमाम चीज़ों को देखेगी जिस दौरान आपके पास ये ट्रांजैक्शन एक दूसरे के जरिए से एक दूसरे को हर्डल्स क्रिएट कर लेंगे। तो आपके पास ये चीज़ें तो इंटरमीडिएटली हिडन होती हैं। अब इसमें एक एग्जांपल आपके सामने कि एवरी पेयर ऑफ ट्रांजैक्शन, जिस तरह टी आई या टी जे, दो डिफरेंट किस्म की ट्रांजैक्शन है, इट अपीयर टू अ टी आई दैट आइदर टी जे, उसमें फिर या तो एक टी आई अपीयर होगी या फिर टी जे अपीयर होगी, एंड फिनिश एग्जीक्यूशन बिफोर टी आई स्टार्टेड। और अगर टी जे अगर अपीयर हो रही है तो वो अपनी एग्जीक्यूशन खत्म कर देगी टी आई के स्टार्ट होने से पहले, या टी जे जो है वो स्टार्ट एग्जीक्यूशन आफ्टर टी आई फिनिश्ड, या फिर टी आई जो है वो अगर फिनिश होती है और उसके बाद फिर टी जे स्टार्ट हो। तो मतलब एक दूसरे का वेट करा के, आइसोलेशन परफॉर्म करके, आइसोलेटली एक फर्स्ट एक सिंगल ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो, एंड आफ्टर दैट फिर जो दूसरी मल्टीपल ट्रांजैक्शन है वो उनका वेट करती जाए और आहिस्ता आहिस्ता अपनी बारी पे एग्जीक्यूट होती जाए। ड्यूरेबिलिटी क्या चीज़ है कि आफ्टर ट्रांजैक्शन कंप्लीशन, अगर आपकी एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है और उसने डाटा को मॉडिफाई कर दिया है, तो डेटाबेस का काम है कि वो उसको परसिस्ट करे, उन चेंजेस को देखे कि आइदर उन्होंने वो चेंजेस अच्छे तरीके से सेव करवा लिए हैं जो चेंजेस एक ट्रांजैक्शन ने क्रिएट किए, इवन इफ देयर इज अ सिस्टम फेलियर,
हाँ, अगर आपकी ट्रांज़ैक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है, लेकिन आपकी ट्रांज़ैक्शन के दौरान आपका सिस्टम फ़ेल हो गया और आपको पता ही नहीं कि आपकी ट्रांज़ैक्शन परफ़ॉर्म हुई फुली कि नहीं हुई और दूसरी साइड पे कुछ चीज़ें रिसीव हुई या नहीं हुई। तो ये सारा डेटाबेस का बैकएंड पे काम है कि उसने एक दफ़ा चीज़ को रिसीव कर लिया एक पार्टी से, दूसरी साइड पे उसको कंप्लीट करना वो उसका काम है कि वो उसको अपडेट कर दे। बाद में एक चीज़ जो है वो यूज़र अपना